नमस्कार, मैं हूं कोमल शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज 21। स्वागत है आपका अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं खबरों की। कान्हा की नगरी में मंगलवार को आई तेज बारिश और तेज आंधी का असर देखने को मिला। इसी दौरान वृंदावन और राया को जोड़ने वाले पानीगांव पुल पर एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। रात्रि में आंधी के दौरान पुल पर स्थित पुलिस का विशाल सीसीटीवी टावर भर भरा कर सड़क पर गिर गया। गनीमत रही कि उस समय वहां से कोई भी वाहन या राहगीर नहीं गुजर रहा था, अन्यथा बड़ी जनहानि हो सकती थी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन हरकत में आई। अगले दिन सुबह क्रेन की मदद से गिरे हुए टावर को सड़क से हटाया गया और उसे पुनः यथास्थान पर स्थापित किया गया। इस दौरान कुछ समय के लिए यातायात बाधित रहा, लेकिन टावर हटने के बाद आवागमन सुचारू कर दिया गया। मथुरा से अरुण कुमार की रिपोर्ट। रोजी रोटी की तलाश में रायपुर गए नवयुवक सोहन गुप्ता की सड़क हादसे में मौत हो गई। घटना 25 जनवरी की रात हुई, जब सोहन किसी अज्ञात वाहन की चपेट में आ गया। हादसा इतना गंभीर था कि मौके पर ही हालत बिगड़ गए और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक सोहन गुप्ता सीकरीगंज का निवासी था। घटना की सूचना पर पुलिस तुरंत स्थल पर पहुंची, पंचनामा भरकर शव परिजनों को सौंपा और मामले की जांच शुरू कर दी है। मृत्यु की खबर गांव पहुंचते ही परिजन और समुदाय में कोहराम मच गया। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अज्ञात वाहन का चालक कौन था और क्या पुलिस उसे पकड़ पाएगी। गोरखपुर से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। मुंडेरवा थाना क्षेत्र के मेहड़ा गांव में सरकारी स्वास्थ्य टीकाकरण अभियान के दौरान 1 माह की बच्ची की मौत हो गई। बच्ची को लंगे इंजेक्शन के कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। घटना की खबर मिलते ही घर में मातम छा गया। परिजन रो रो कर बुरी तरह से टूट गए। बच्ची की मौत से पूरे गांव में चिंता और आक्रोश पैदा कर दिया। पुलिस घटना की सूचना पाकर जांच पड़ताल में जुटी है और सभी आवश्यक कार्यवाही कर रही है। स्थानीय लोग सवाल कर रहे हैं कि सरकारी स्वास्थ्य अभियान में इस्तेमाल होने वाले टीके की सुरक्षा और मानक पर कैसे भरोसा किया जा सकता है। बस्ती से आशुतोष मिश्रा की रिपोर्ट। थाना डिलारी क्षेत्र के ग्राम आलियाबाद स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में उस समय हंगामा मच गया, जब स्कूल के प्रिंसिपल पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चित्र फाड़ने और दलित बच्चों के लिए आपत्तिजनक शब्दों के इस्तेमाल का आरोप लगा। आरोपों से आक्रोशित भीड़ ने स्कूल पहुंचकर प्रिंसिपल के साथ मारपीट की, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त तेजी से वायरल हो रहा है। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। वहीं स्कूल प्रिंसिपल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। पुलिस ने प्रिंसिपल की तहरीर पर 7 नामजद समेत 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि जांच के आधार पर आगे की कार्यवाही की जाएगी। मुरादाबाद से ब्यूरो रिपोर्ट। अशोक कुमार सूर्यवंशी नाम है। ये जो घटना घटी है क्या प्रकरण रहा? क्लास में पढ़ाने के लिए जा रहा था। उस समय क्लास शुरू भी नहीं हुई थी, 8:30 ही बजे थे। जाने के लिए जैसे मैं बाहर निकला तो देखूं तो बहुत सारे लोग यहाँ पर अंदर दस्ते चले आ रहे हैं। मैं पूछा भी बात क्या है, इधर ऑफिस की तरफ आया, अपने गेट पर अभी आया था, इतने मुझे बाहर खींच लिया। मैंने बात तो बताओ, बात क्या तब आराम से बात करो, बात क्या है। उन्हें नहीं आता, बोले कि तुमने जो है अम्बेडकर की मूर्ति फाड़ दी। मैंने वो दिखाओ मुझे कहाँ फाड़ी है। ये लगी हुई ऑफिस के अंदर मूर्ति है, लगी हुई है। भाई देखो मूर्ति ये लग रही है अच्छी, कहाँ से माला उला लगा के ठीक ठाक हमने साफ करके पन्नी में करके लगाए हुए हैं मूर्ति। कहाँ फटी दिखाओ, हम कहाँ फटी हुई। नहीं तो फाड़ी है तूने, ऐसी करके बाहर करके और लाद गुस्से बरसाना शुरू कर दिए। पहले पीछे सिर पे मारा, मेरे कान पे मारते, अब इधर चाहते सब लगभग 40-50 के आसपास लोग थे। पूरा स्कूल इतने। अशोक कुमार सूर्यवंशी नाम। यूजीसी के खिलाफ प्रस्तावित नियमों को लेकर विरोध तेज होता जा रहा है। इसी क्रम में अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद और औरैया अधिवक्ता एकता के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी औरैया को सौंपा। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि यूजीसी के नियम शिक्षा व्यवस्था और सामाजिक संतुलन के खिलाफ है। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि विवादित बिल वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन और भी विकराल रूप ले सकता है। अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ब्रिज किशोर तिवारी और अधिवक्ता संघ के सौरभ पांडे
एडवोकेट ने कहा कि ये लड़ाई केवल संगठन की नहीं बल्कि समाज और शिक्षा के भविष्य की है। उन्होंने ऐलान किया कि बिल वापसी तक आंदोलन जारी रहेगा। औरैया से ब्यूरो रिपोर्ट। लोग मुख्यालय क्या है मामला? मैं यूजीसी जैसे विभेदकारी काले कानून के विरोध में आज राष्ट्रपति महोदय को संबोधित ज्ञापन जिला अधिकारी महोदय को दिया है। और मैं कहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो इस प्रकार का काला कानून लाए हैं, जो सामान्य वर्ग के बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का कानून है, जिसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। मैं अखिल भारतीय ब्राह्मण एकता परिषद बुंदेलखंड का प्रदेश अध्यक्ष सभी सवर्ण संगठनों के साथ आज जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया है। ये काला कानून जल्दी से जल्दी वापस हो, नहीं तो उग्र आंदोलन होगा और जगह जगह पूरे प्रदेश में हम सड़कें जाम कर देंगे। आगे से इस प्रकार के काले कानून कभी ना आए और उसे वापस हो। नहीं, अगर नहीं होते तो मैं सवर्ण 40% है, मोदी सरकार को उखाड़ कर फेंक देंगे। मुख्यालय आया तो किस लिए आया? देश में केंद्र सरकार द्वारा एक यूजीसी कानून पारित किया गया है, जिसमें संशोधन के लिए हम सभी सवर्ण वर्ग के लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं। देश केंद्र सरकार ने जो कानून पारित किया है उसमें उन्हें समानता रखनी चाहिए थी, पर उन्होंने सवर्ण लोगों को बिना ही आरोप के दोषी साबित कर दिया। इसलिए सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हुए और केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि इस कानून में आप उसको वापस लें या संशोधन करें और समानता का अधिकार लागू करें। न्यायालय परिसर से हम सभी अधिवक्ता आज अपनी ओर से एक यूजीसी का जो बिल है प्रस्तावित, उसके खिलाफ ज्ञापन देने आए हैं, क्योंकि ये बिल पूरी तरह से विभाजनकारी है और दमनकारी है, जिसको ड्रैकोनियन लॉ हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल पूर्णतः पक्षपाती है, जिसमें दूसरे पक्ष की बात ही नहीं सुननी। और सबसे बड़ी बात जो हमारा विरोध है वो इस बात पर है कि यदि शिकायत झूठी पाई जाती है तो कोई कार्रवाई नहीं। ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र के माधवपुरम इलाके में खुलेआम सट्टा चलने की सूचना पर एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह की स्पेशल टीम ने देर रात छापा मारकर बड़ी कार्यवाही की। छापेमारी के दौरान मौके पर अफरा तफरी और भगदड़ मच गई। एसपी सिटी को फोन कर सूचना दी गई कि एक मकान में खुलेआम सट्टा चल रहा है, जिससे आसपास के लोग परेशान हैं। कॉलर ने थाना पुलिस की मिलीभगत का भी आरोप लगाया। सूचना की पुष्टि के बाद स्पेशल टीम ने मकान पर दबिश दी। पुलिस को देखते ही सट्टेबाज दीवार और छत फांदकर भागने लगे, लेकिन टीम ने 29 सट्टेबाजों को हिरासत में ले लिया। सभी आरोपियों को थाने ले जाया गया। वहां देर रात तक उनसे पूछताछ चलती। मामले की जांच जारी है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट। सरदाना थाना क्षेत्र के गांव नवाबगढ़ी में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर घमासान हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने फावड़े से हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष ने आरोप लगाया कि हमले के दौरान गोली भी चलाई गई, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। घायल युवक की तहरीर पर पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और वायरल वीडियो के आधार पर अन्य आरोपियों की भूमिका भी खंगाली जा रही है। मेरठ से विपुल सिंघल की रिपोर्ट। सीसीटीवी वायरल हो रहा है, दो पक्षों की भिड़ंत का मामला सामने आया। क्या पूरा मामला, क्या वजह रही है और आपकी तरफ से क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए, थाना सरदना के नवाबगढ़ी गांव में एक विवाद प्रकाश में आया था, जिसमें दो पक्षों में कुछ जमीन के विवाद को लेकर आपस में मारपीट की घटना कारित की गई थी। इसमें एक पक्ष जिसका नाम मोइन है, उसके हाथ में एक प्रतीत होता फायर वुंड शॉट है, जिसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है उपचार हेतु, और उसकी जान खतरे से बाहर है। इसमें तहरीर प्राप्त की गई है, वह कठोर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और नामजद दो अभियुक्तों को हिरासत में लेके माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। अग्रिम विधिक कार्रवाई इसमें थाना सरदना पे की जा रही है। बरेली में मजिस्ट्रेट पद से इस्तीफा देकर सुर्खियों में आए चर्चित पीसीएस अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री मंगलवार को पहली बार एटा पहुंचे। उनके आगमन पर स्वर्ण समाज के लोगों ने सम्मान किया।
इस दौरान उन्होंने मीडिया के सामने अपने इस्तीफे को लेकर खुलकर पक्ष रखा। अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि उनका निर्णय किसी व्यक्तिगत कारण से नहीं बल्कि सिद्धांतों और आत्मसम्मान से जुड़ा है। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें फर्जी मामलों में फंसाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने यूजीसी के विरोध और शंकराचार्य के शिष्य के कथित अपमान प्रकरण पर भी अपनी बात स्पष्ट रखी। उनके बयानों के बाद राजनीति और सामाजिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। एटा पहुंचने पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह अलर्ट रहा। कानून व्यवस्था के मद्देनजर कड़ी निगरानी के इंतजाम किए गए। पीसीएस अधिकारी कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित शहीद पार्क पहुंचे। ईटा से इराज अली खान की रिपोर्ट। जैसा कि आप देख रहे हैं यार नीचे रखो आईडी, यार थोड़ी नीचे कर लो यार, नहीं कर रहे हैं। 11 जनवरी 2026 को जो भारत सरकार का बजट जारी हुआ, जिसमें कि जो यूजीसी रेगुलेशन 2026 आईडी नीचे करो यार, ले जा रहा है ऊपर को, उसमें जो कुछ जो प्रावधान जो है बहुत ही भेदभावपूर्ण थे, जैसे कि जाति आधार पर जो भेदभाव है, सामान्य वर्ग को स्वघोषित अपराधी माना गया और उसके आधार पे आपके जो बेटे बेटी उनका शोषण किया जा सकता है। बेटा अगर आपका पढ़ने में होशियार है तो कोई भी उस पर निराधार समता समिति के समक्ष जो है उसको प्रस्तुत कर सकता है। ऐसे में बेटे का शारीरिक शोषण हो सकता है। इसके अतिरिक्त आपकी बेटी है, बेटी पर किसी की बुरी नज़र है, सामान्य वर्ग की है, ऐसे केस में यदि किसी की बुरी नजर है तो जो निराधार आरोप लगा सकता है और उसको। जिले के मलीपुर रोड स्थित एक अरोहुल राइस मिल में काम के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिल में मजदूरी कर रहे देशराज नामक युवक अचानक संतुलन बिगड़ने से करीब 40 से 50 फीट की ऊंचाई से नीचे गिर गया। हादसे में मजदूर को गंभीर चोटें आई, जिसके बाद उसे तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। घायल के भाई दिनेश कुमार ने बताया कि देशराज मिल में केमिकल डालने का काम कर रहे थे। इसी दौरान पैर फिसलने से वह नीचे गिर पड़े। परिजनों ने मिल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि फैक्ट्री में सुरक्षा का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। परिजनों के अनुसार कई बार मांग के बावजूद मजदूरों को सुरक्षा उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए, जिससे ऐसे हालात होते रहते हैं। घटना की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। दिनेश कुमार। क्या हुआ तुम्हारे भाई को? भाई मिल में काम कर रहे थे, वहाँ पे पैर फिसला गिर गया। तो कहाँ पे कर रहे थे ये काम? ये आ रहा हूँ मिल में। क्या करते हैं ये? वो कच्ची पक्की कर रहे हैं मिल में, केमिकल डाल रहे थे, उसमें बोरी में उठा के वहाँ से पैर फिसला गिर गया। कितने फुट से गिरे ये? वही 40 से 50 फुट। तो इतनी बड़ी मिल है, क्या कोई सेफ्टी सामान नहीं है क्या वहाँ पर? हाँ, कुछ नहीं है, ऐसे करना पड़ता। ऐसे करना पड़ता, कुछ नहीं है। तो मानते हो तुम लोग? कभी कहते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं लेकिन वो ऐसे ही कराते रहते हैं। कहाँ का मामला है? तो मिल कहाँ है? मिल मल्लीपुरारी रोड, आसाम पे। थाना पे आए दिन हादसे होते रहते हैं, तब भी सबक नहीं सीखा मिल वालों ने? ना, इतना तो नहीं है, अब इतनी जल्दी नहीं, यही हुआ है। क्या नाम है तुम्हारे भाई का? देशराज। पिता का नाम? राधेश्याम। उम्र? विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा आरक्षण और नियुक्तियों को लेकर जारी किए गए नए दिशा निर्देशों के विरोध में सोमवार को सर्वन आर्मी ने बहराइच में जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट परिसर के पास हुए इस प्रदर्शन का नेतृत्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वेश पांडे और सह संस्थापक महासचिव ठाकुर शिवम सिंह ने किया। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नए नियमों को तत्काल वापस लेने की मांग की। सभा को संबोधित करते हुए शिवम सिंह ने यूजीसी के दिशा निर्देशों को काला कानून करार दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने मांगे नहीं मानी तो सर्वन आर्मी दिल्ली जाम कर संसद भवन का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि युवाओं के हितों में से किसी भी तरह का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा और जरूरत पड़ी तो सरकारी कामकाज को भी ठप किया जाएगा। प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवा और संगठन पदाधिकारी मौजूद रहे। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। मेरा नाम ठाकुर शिवम सिंह है और मैं सवर्ण आर्मी का सह संस्थापक और महासचिव हूँ। और आज हमने प्रदर्शन किया यूजीसी के विरोध में। तो यूजीसी जैसा काला कानून वापस होना चाहिए, इसीलिए हमने मांगे पूरी नहीं होंगी तो क्या रहेगा आकर? मांगे पूरी नहीं होगी तो दिल्ली जाम होगा, संसद भवन घेर लेंगे, कार्य कोई नहीं करने देंगे। ये जो काले अंग्रेज हैं, इन अंग्रेजों को इनकी कुर्सी से खदेड़ करके यहाँ से भगा दिया जाएगा। संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन के बैनर तले
जिले की बड़ी संख्या में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना स्थल पर एकत्रित हुई। प्रदर्शन का नेतृत्व जिलाध्यक्ष सुनीता आर्या ने किया। इस दौरान मुख्यमंत्री को संबोधित 12 सूत्रीय ज्ञापन प्रशासन को सौंपा गया। सुनीता आर्या ने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे लंबे समय से लंबित है, लेकिन सरकार की ओर से अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया। उनकी प्रमुख मांग उन्हें राजकीय कर्मचारी का दर्जा देने की है। इसके साथ ही गुजरात हाई कोर्ट के आदेश अनुसार मानदेय बढ़ाने, गैर विभागीय कार्यों के दबाव को समाप्त करने और हॉट कुक भोजन व्यवस्था में प्रधानों के हस्तक्षेप को खत्म करने की मांग उठाई गई। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि 8 मार्च तक मांगे पूरी नहीं हुई तो वे उत्तर प्रदेश पर एकजुट होकर लखनऊ कूच करेंगी। बहराइच से राहुल वर्मा की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? सुनीता आर्या मेरा नाम है। क्या है आप? मैं संयुक्त मोर्चा कर्मचारी संगठन की जिलाध्यक्ष हूँ। आज आप लोग काफ़ी संख्या में धरना स्थल पर बैठी हुई है, क्या है मांगे और कितनी सूत्री मांगे आपकी? आज जो संख्या हमारी इस धरना स्थल पर इकट्ठा हुई है वो मुख्यमंत्री महोदय जी को ज्ञापन देने के लिए हुई है। हमारी कुछ मांगे जो काफ़ी लंबे समय से मुख्यमंत्री महोदय जी को दिया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर किसी तरीके का कोई विचार विमर्श नहीं किया गया, कोई निर्णय नहीं लिया गया। हम लोगों को मजबूर होकर इन संख्याओं को इकट्ठा करके पुनः फिर से ज्ञापन देने का प्रयास किया जा रहा है। कितनी सूत्रीय मांगे और मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी 12 सूत्रीय मांगे हैं और मुख्य मांगे जो हमारी हैं वो ये है कि हमको राजकीय कर्मचारी का दर्जा दिया जाए और जब तक दर्जा नहीं दिया जाता है तब तक गुजरात हाई कोर्ट ने जो आदेश जारी किया है कि हर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अवैध कोडीन मुक्त युक्त सिरप के कारोबार पर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी पंकज कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी पुलिस अधीक्षक अभिनंदन के निर्देश पर कोतवाली प्रभारी दिनेश चंद्र के नेतृत्व में हड़िया चौराहे के पास से की गई। गिरफ्तार आरोपी पंकज कुमार गणपति फार्मा का मुख्य संचालक बताया जा रहा है, जिस पर लंबे समय से कोडीन सिरप की अवैध बिक्री का आरोप था। औषधि विभाग द्वारा 8 दिसंबर को उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया था, तभी से वो फरार चल रहा था। सूत्रों के अनुसार यह अवैध धंधा औषधि विभाग के निरीक्षक की मिलीभगत से संचालित हो रहा था, जिसकी गहन जांच की जा रही है। आरोपी मूल रूप से बनारस का निवासी है। मामले में कुल 2 मुकदमे दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक श्यामकांत ने प्रेस वार्ता में बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ अभियान जारी रहेगा। इस कार्यवाही में शामिल टीम को 25,000 रुपए इनाम घोषित किया गया है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। सर, कोडीन का मास्टरमाइंड आज पकड़ा गया है, कहाँ से पकड़े हैं, क्या उसके दास्तान? देखिए, आज दिनांक 29 तारीख को जनपद बस्ती की थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा कोडीन सिरप की अवैध बिक्री करने वाले अभियुक्त को हिरासत में लिया है। आपको बता दें कि 8 दिसंबर को औषधि विभाग की तरफ से एक मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसका क्राइम नंबर 466/25 था, जो सुसंगत धाराओं में लिखा गया था। दौरान इन्वेस्टिगेशन इलेक्ट्रॉनिक डिटेल्स, फाइनेंशियल डिटेल्स, पारिस्थितिक जन्य साक्ष्य और विभिन्न स्टेटमेंट्स के आधार पर जो गणपति फार्मा गांधीनगर जनपद बस्ती में संचालित हो रही थी, जिसका संचालक पंकज कुमार, जिसकी आज अरेस्टिंग की गई है, तो इसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इसमें गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम जो है वो थाना कोतवाली की है। इसमें आपको बता दें कि इस पूरे प्रकरण में हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंकेज हैं उस पर काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल डिटेल ठाकुर बाके बिहारी के भक्त उनके चरणों में तन मन ही नहीं धन भी समर्पित करते हैं। भक्तों के दान से मंदिर का जगमोहन प्रवेश द्वार, गर्भगृह और चंदन कोठरी चांदी से मढ़े गए हैं। इसी क्रम में चंदन कोठरी के दरवाजे पर लगी चांदी की परत को लेकर बुधवार को चर्चा शुरू हो गई। दरअसल किसी सेवायत द्वारा वायरल किए गए एक वीडियो में चंदन कोठारी, जी हां, चंदन कोठरी के दरवाजे से चांदी की परत के कुछ टुकड़े उखड़े हुए दिखाई दिए, जिससे लोगों में हड़कंप मच गया। मामले पर मंदिर उच्चाधिकारी प्रबंधन समिति के सेवायत सदस्य दिनेश गोस्वामी ने स्पष्ट किया कि ये टुकड़े कई वर्षों से धीरे धीरे उखड़ते आए हैं और वर्तमान में किसी नई चांदी की क्षति नहीं हुई है। उन्होंने अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। मंदिर प्रशासन के अनुसार भक्तों की आस्था और दान पूरी तरह सुरक्षित है। वृंदावन से अरुण कुमार की रिपोर्ट। श्री राधे राधे, श्री हरदास। आज एक वीडियो वायरल हो रही है कि साहब चांदी चोरी जा रही है, 5,000 10,000 यानी कितने कितने लाख की इसकी कीमतें बता रहे हैं, पर यह हकीकत नहीं है। ये 2 जगह 30 किलो के अंदर 2 किवाड़ें बनी थी, जो कोई सिंघानिया थे उन्होंने बनवाई थी। यहाँ से ये चांदी चोरी नहीं जा रही है,
जिसके फ़ोटो भी मैंने भेजे हैं, वो चांदी चोरी का मामला नहीं है। मामला ये है कि यहाँ पर इत्र लगवाया जाता है, इत्र घिसवाया जाता है, और आपको पता है वो इत्र का 20 रुपये की जो इत्र की शीशी होती है ना, प्योर केमिकल की, वो लगाया जाता है। उससे ये गल रही है। एक तो पत्र बहुत ही पतला है, दूसरी। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए News 21 पे। नमस्कार।